कहते हैं कि खुदा हर वक्त, हर पल, हर जगह, हर किसी के साथ नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने माँ को निर्मित किया। दुनिया में बहुत प्रकार के रिश्ते, नाते और हस्तियां हैं, परंतु सर्व में श्रेष्ठ, न्यारा, प्यारा, निराला रिश्ता है सिर्फ माँ का। आज मैं अलग अलग पहलुओं से कौन कौन सी माँ हम हर एक को मिली हैं उसके बारे में रोचक बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो स्वयं परमात्मा ही हमारी सर्वोच्च माँ के रूप में हमारी बेहद प्यारी, निर्मल और निरंतर पालना करते हैं। वो प्यार के सागर हैं। माँ के रूप में अनमोल प्यार का खजाना वो हम पर सदैव बरसाते रहते हैं। दूसरी माँ है ब्रह्मा, जिनको हम सभी भाग्य विधात्री माँ के रूप में भी जानते हैं और ऐसा मानते भी हैं कि बच्चे के जन्म के छठे दिन पर यही ब्रह्मा माँ हमारे भाग्य के लेख लिखते हैं। ब्रह्मा वास्तव में है तो आदि पिता, परंतु उन्हीं के माध्यम से स्वयं परमात्मा हम पर रूहानी प्यार लुटाते हैं, हमारी अलौकिक पालना भी करते हैं। हमारा भाग्य सर्वश्रेष्ठ बने, उसके लिए ज्ञान अमृत के द्वारा हमारा हर पल मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तीसरी हमारी माँ है जगत अम्बा, आदि शक्ति महासरस्वती मम्मा, जो कि वास्तव में ब्रह्मा की बेटी हैं और समस्त आत्माओं की प्यारी मम्मा है। यह वही माँ है जो ज्ञान वीणा बजाकर हर आत्मा की अंतर चेतना को झंकृत कर देती है। यह वही आदि शक्ति है जो शिव के साथ मिलकर शिव शक्ति बन हमारी बेहिसाब पालना करती है। वो सदैव हमारे साथ है। वो सदैव हम सब की परम हितैषी है। दुर्गा माँ, आदि शक्ति देवी माँ का दूसरा स्वरूप महादुर्गा देवी माँ के रूप में सदैव हमारी सर्व विषय, विकार, दुर्गुण, दुष्प्रभाव और दुश्मनों से रक्षा करती हैं। दुर्गा माँ हमसे हमारे दुर्गुण और मलिनता के बलिदान की प्रार्थी हैं। दुर्गा माँ हमारी 108 विभिन्न रूपों से रक्षा सदैव करती रहती हैं। महालक्ष्मी माता ऐश्वर्य, सुख, शांति, सिद्धि, प्रसिद्धि, सुविधा, साधनों के रूप में हमारे जीवन को आरामप्रद और आनंदमय बनाती ही रहती हैं। महालक्ष्मी माँ की कृपा का कोई पारावार नहीं है। स्वच्छता, समता, संप और साधना हमारी इस माँ को अति प्रिय है। वेदों, उपनिषदों और ईश्वरीय ज्ञान भंडारों की मालकिन स्वयं गायत्री मंत्र के रूप में समस्त विश्व की हर आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति हो, इसके लिए सदैव
गायत्री मंत्र माँ हमारे लिए कार्यरत रहती है। यह महामंत्रमयी गायत्री माँ हर रीति से हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर हमारी जीवन यात्रा को खुशहाल बनाती हैं। गायत्री मंत्र को वैश्विक स्तर पर हर धर्म की आत्माओं ने दिल से स्वीकार किया है। यही सबूत है कि कितनी सुंदर रीति से गायत्री मंत्र हमारी माँ के रूप में पालना कर रही है। कुल देवी। हम मनुष्य आत्माओं के कई पूर्वज रहे हुए हैं। हमारी पूर्वज आत्माएं श्रेष्ठाचारी, शक्तिशाली और वरदानों से संपन्न आत्माएं थी, जो कि आज भी हमारी पालना, रक्षा एवं सहयोग में सदैव उपस्थित रहते हैं। हम में से हर एक ने जिस भी परिवार में जन्म लिया हो, हमारे उस परिवार से जुड़ी हुई कुल देवी माँ हम सब के साथ सदैव रहती हैं। वो सदैव हमारी पालना, रक्षा एवं मदद हेतु उपस्थित रहती हैं। आपको भी ऐसा अनुभव होता रहता है ना? धरती माता। ये धरती मैया भी कितनी अद्भुत है। फल, फूल, सब्जी, धन, धान्य, हीरे, जवाहरात, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, मेटल्स और ना जाने क्या क्या, जब से हम आत्माएं इस धरा पर आई हैं, हर पल हर दिन हमारी धरती माता हमारे पालना में उपस्थित रहती हैं। चाहे हम इस तथ्य को ज्ञात रखें या न रखें, चाहे हम धरती माता की वैल्यू या रिस्पेक्ट करें या ना करें, परंतु वे सदैव हमारी पालना करने में हरदम हाजिर है ही है। ड्रामा। आप कहेंगे ये कौन सी माँ है? जरा ठहरो, जरा सोचो। इस पृथ्वी रूपी ग्रह के बेहद रंगमंच पर सदियों से, कई कालों से, कई रूपों में और कई जन्मों से हम आत्माएं अपना अपना विशिष्ट किरदार निभाती रही हैं। हमने कई शरीर रूपी वस्त्र बदली किए, कई जन्म लिए, परंतु कभी आपने सोचा कि यह महानाटक, यह विश्व नाटक, यह बेहद ड्रामा कितना कल्याणकारी है? जी हाँ, यह बेहद का अविनाशी ड्रामा हर आत्मा के लिए हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में कल्याणकारी ही है। जरूरत है सिर्फ इस तथ्य की अनुभूति करने की। जन्मदायिनी माँ। हमारी जन्मदायिनी माँ को भला कैसे भूल सकते हैं? हमारे जन्म के पूर्व से ही पूरे 9 मास अपने अस्तित्व का अभिन्न अंग बनाकर हमारी निर्मल, निश्चल और बिना किसी शर्त के पालना करती रहती है। खुद भूखी रहकर हमें खिलाती है। पालन करता माँ। हो सकता है जन्म देने वाली माँ कोई और हो और पालना देकर हमें बड़ा करने वाली माँ कोई और हो। पालक माता की भावनाओं का भी कोई जवाब नहीं। बहन, भाभी, बुआ, मौसी, दादी, नानी या किसी भी रूप में हमें पालना देने वाली माँ को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ। कोई भी मठ, पंथ, धर्म, समुदाय, जाति या आध्यात्मिक परिवार हो, पुरुष या स्त्री, गुरु के रूप में सर्व साधकों की या विश्व की हर आत्माओं के कल्याण एवं आत्म उन्नयन के लिए सतत
रत मग्न रहने वाली गुरु माँ के उपकारों को हम भला नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। आत्मा के कल्याण की राह पर जो हमें चलना, दौड़ना, उड़ना और हर जन्म को सार्थक करना हमें सिखाती ही रहती हैं, ऐसी गुरु माँ को हमारा प्रणाम। गाय माता। इस विश्व नाटक के सतो प्रधान काल में कामधेनु यानी सर्व प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय माता का सर्वश्रेष्ठ प्रदान और स्थान रहा है, जिनका गायन, पूजन, महिमा, लेखन और योगदान हम मनुष्य आत्माओं के लिए बेहद प्रशंसनीय है, अवर्णनीय है, अनमोल है। गाय माता यूं ही कन्हैया की प्रिय नहीं रही। गाय माता अमृत और संजीवनी समान घी, दूध, दही, मक्खन हमें प्रदान करती हैं, जिसके कारण ही हम स्वादिष्ट मिठाई, मेवे और अन्य कई मन भावन दिव्य व्यंजनों का लुत्फ उठाते रहते हैं। हमारे सर्वांगी स्वास्थ्य के लिए भी गाय माता अनूठा प्रदान करती रहती हैं। आदि में हर घर में रहने वाली गाय का स्थान आज कुत्तों ने ले लिया है, जिसका परिणाम तो हम देख ही रहे हैं। कुत्तों से नफरत तो नहीं, परंतु गाय से नफरत कितनी वाजिब है, जरा सोच के देखिए। तुलसी माता। हर घर के आंगन में स्नेहपूर्ण स्वागत करने वाली तुलसी माता हमारे लिए गौरव की बात है। वो न सिर्फ हमारी रक्षा करती हैं, परंतु आदि काल से हमारे सुख, शांति और समृद्धि के लिए सदैव वरदान देती ही रहती हैं। हर संस्कृति के विकास, अस्तित्व और पालना में नदी माता ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। नदी का निर्मल, शीतल, गुणकारी जल हमारे अस्तित्व को टिकाए रखने में कितना लाभप्रद है, यह तो हम जानते हैं। सागर के खारे पानी से तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, परंतु नदियां हमारी पालना करती ही रहती हैं। खैर, हमने ही नदियों को प्रदूषित, मैला, कुचैला, विषैला बना दिया है। अब हम इनसे क्या उम्मीद रखें। संगीता माँ। यह बहुत ही दिलचस्प सत्य बात मेरे जहन में आई कि संगीत ना होता तो हमारा क्या होता। हर राग, हर धुन, हर साज, हर आवाज, हर गान के द्वारा हमने हरेक ने अनोखी पालना का अनुभव किया है। चाहे वो सुप्रभात का उदय करने वाला भजन हो, चाहे मीठी चैन की नींद सुला देने वाली लोरी हो, राष्ट्र प्रेम को प्रज्वलित कर देने वाले राष्ट्रगान हो, शूरवीरों की शौर्य गाथा गुणगान करने वाले गान हो, हर रूप में, हर हाल में, हर रीति से संगीता माँ ने हमारे में नव चेतना का संचार किया है। एक पल के लिए भी सोच कर देखिए, संगीत ना होता तो क्या होता हमारा हाल। निंद्रा माँ। निंदिया रानी ही है जो हर रात हमारी पालना करती है। मीठी नींद सुलाकर हमारे तन, बदन, मन और समस्त अस्तित्व को नवजीवन प्रदान करती रहती हैं। जिन्हें रात को चैन की नींद नहीं आती, उन्हें पूछो नींद का महत्व। धर्मा।
हमने स्त्री या पुरुष का चोला धारण किया हो, परंतु हकीकत यही है कि हम में से हर एक आत्मा को किसी न किसी मजहब यानी धर्म का साया, सहारा, छांव मिली है। हर धर्म सुख, चैन और अमन को कायम रखने का संदेश देता है, आपस में मिलजुल कर रहने की राह दिखाता है। कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं, कोई धर्म सही या गलत नहीं। हर धर्म एक डगर है जिस पर हम रूहें चलकर उस परमात्मा, खुदा, अल्लाह, परवरदिगार, ईश्वर, भगवान और गॉड के समीप जा पहुंचती हैं। नूरानी नूर को प्राप्त करने, रूहानी ताकत को प्राप्त करने, यही सार है, यही सत्य है। कर्मा। हर एक आत्मा को शरीर रूपी माध्यम मिला है स्वयं के किरदार को बचाने के लिए। हर एक कलाकार को कला को प्रत्यक्ष करने हेतु कर्म तो करना ही है। कोई भी आत्मा कभी भी कर्म से अलग हो ही नहीं सकती। कर्म ही बीज है सुख या दुख का। कर्म ही मूल है शांति या अशांति का। हर कर्म जीना सिखाता है। हर कर्म भाग्य बनाने का मौका भी देता है। इसलिए कर्म हमारी माँ ही है। हैरान हो ना इतनी सारी माँ का वर्णन सुनकर? आपको कौन सी माँ प्रिय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे हाँ, माँ के बारे में तो जाना, पर यह जानते हो कि हमारी स्टेप मदर्स भी हैं? खैर इतनी सारी नहीं हैं, परंतु जितने भी हैं है सही। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट भेजना। उसको मैं दूसरे पार्ट में आपसे शेयर करने का आनंद अवश्य लूँगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब और शेयर तो आप करेंगे ही। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए माँ के गुणगान गाते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदा सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।